तो हाय एंड हेलो दोस्तों, मैं नरेश पुनिया, चरक फार्मेसी रवाड़ा मंडी। दोस्तों, इससे पहले मैंने सेहत एक्शन संबंध में वीडियो बनाए हैं, आपने देखे भी होंगे। इस चैनल पर आपको सेहत के संबंध में वीडियो देखने को मिलते रहेंगे। उसमें मैं आपको बहुत कुछ बताता रहूँगा। जो सामान्य बीमारियां हैं उनके बारे में बताता रहूँगा, जो बड़ी बीमारियां हैं उनके बारे में आपको बताता रहूँगा। फ़िलहाल मैंने एक वीडियो अपलोड किया था हार्ट के ऊपर, और एक वीडियो मैंने अपलोड किया था कैंसर के ऊपर, और आज मैं एक वीडियो अपलोड कर रहा हूँ स्पॉन्डिलाइटिस, कमर दर्द के ऊपर। देखिए दोस्तों, कमर दर्द एक बहुत ही बड़ा विषय है। ग्रामीण क्षेत्र में अगर हम बात करें तो किसान लोग होते हैं, वो वज़न ज़्यादा उठाते हैं। वज़न उठाकर वो कुछ दूरी भी तय करते हैं और रात इन खेतों में काम करते हैं। कमर में कहीं लचक हो जाती है या किसी भी प्रकार से उनको कमर का दर्द शुरू हो जाता है। ये काम करने से भी हो सकता है, गिरने से भी हो सकता है, अगर बाई द वे गिर जाए तो भी हो सकता है। तो ये बैकबोन है, रीढ़ की हड्डी जिसको हम बोलते हैं, ये बैकबोन है और हमारा शरीर इसी बैकबोन पे टिका हुआ है। आज मैं आपको बताऊंगा कि ये बैकबोन होता क्या है और ये ठीक क्यों नहीं होता। जिस प्रकार से देखिए, काफ़ी पेशेंट्स है जो फिजियो के चक्कर में जाते हैं, फिजियो के पास जाते हैं, उनसे ट्रीटमेंट लेते हैं और दूर दूर तक कुछ लोग ढाणियों में कहते हैं वो मसलता है, वो ठीक कर देता है। कुछ ऐसी भी मान्यताएं हैं और बहुत से अनजान लोग, मतलब उनको अगर एजुकेशन की बात करें ABCD भी नहीं पता, और वो लोग बैकबोन के साथ खेलते हैं। आराम तो नहीं आता उनसे, कुछ कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन वो बीमारी को बढ़ा देते हैं। तो आप ऐसे लोगों से बचिए, ऐसे लोगों के पास कभी मत जाइए। नंबर दूसरी बात, जो बैकबोन के पेशेंट्स हैं जिनको स्पॉन्डिलाइटिस हुआ है, वो स्पॉन्डिलाइटिस पेशेंट कहीं भी जाएं, उनका इलाज नहीं है। मेडिकल की भाषा में उनका कोई इलाज नहीं है, यह एक लाइलाज बीमारी है। ये डॉक्टर कभी पेशेंट को नहीं बताते। इसका भी मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। हमारा क्षेत्र गंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर और अनूपगढ़ जो भी क्षेत्र है, इसमें से मैंने काफ़ी बार देखा है कि जो बैकबोन के पेशेंट, बैक के पेशेंट होते हैं, जो कमर दर्द के पेशेंट होते हैं, वो यहाँ से काफ़ी सारा ट्रीटमेंट लेते हैं और कोई भी डॉक्टर उनको ये नहीं बोलता। पहली बात तो यहाँ पे वो SPND टेस्ट होता है, इसका एक SPND खून से टेस्ट होता है और एक MRI जैसा टेस्ट होता है। ये दो टेस्ट होती हैं, तो यहाँ पे तो वो टेस्ट करवाते ही नहीं हैं और वो जाते हैं आगरा, उत्तर प्रदेश। आगरा में कोई ऐसा ऑर्थोपेडिक्स डॉक्टर बता रहे हैं जो कि उससे काफ़ी आराम मिलता है। अब आराम कहाँ मिलता है, वो डॉक्टर भी क्या करता है, मैंने उसकी मेडिसिन भी देखी है। मैं किसी पे कोई आक्षेप नहीं लगाता, लेकिन मैं बात कर रहा हूँ सच और झूठ की। डॉक्टर अच्छा है, डॉक्टर कोई भी बुरा नहीं होता, लेकिन मैं उस डॉक्टर को अच्छा मानता हूँ जो सत्य पर चलता हो, जो सच्चाई बताए पेशेंट को और ये बताए कि तेरे को ये बीमारी है और ये बीमारी ठीक नहीं होने वाली है, आपसे कितनी मेडिसिन खा लो। मैं सिर्फ ये बात कर रहा हूँ। डॉक्टर सारे ही अच्छे होते हैं। अब उस डॉक्टर के पास जाते हैं, वो 11 से 12 हज़ार की एक जांच करवाता है और उसमें स्पष्ट आता है यू आर इन स्पॉन्डिलाइटिस, कि आपको स्पॉन्डिलाइटिस हुआ है, कमर में आपको वो दर्द है, वो स्पॉन्डिलाइटिस के कारण है। और स्पॉन्डिलाइटिस एक ऐसी बीमारी है जिसका कोई इलाज नहीं है, लाइलाज बीमारी है। वो क्या करता है, वहाँ से आपको विटामिन B12, मेथाइलकोबालामिन, इस प्रकार के इंजेक्शन दे देगा, कोई 20-30, और हाई एंड इन्फ्लेमेटरी टैबलेट, मतलब इस प्रकार से ट्रामाडोल, टपेंटाडोल, और मतलब हाई लेवल की जो दर्द निवारक दवाएँ हैं वो दवाएँ वो देता है। तो उनसे उसको क्या होता है, वो 1 महीने के लिए, 2 महीने के लिए रहता है, क्योंकि पेशेंट दूर से जाता है। तो पेशेंट खुद कहता है कि डॉक्टर साहब आप मेरे को, मैं इतनी दूर से आया हूँ, तो 15 दिन नहीं, आप मेरे को 1 महीने या 2 महीने की दवाई दे दीजिएगा। तो वो उनको दे देता है, 2 महीने की दवाई भी उनको दे देता है। वो उनको ये नहीं बताता कि तेरी कमर में समस्या क्या है। बहुत सारे पेशेंट मैंने यहाँ पे देखे हैं और मैंने उनसे पूछा है कि डॉक्टर ने आपको क्या बताया, तो वो कहते हैं डॉक्टर ने कहा कि आप ये दवाइयाँ लीजिए और आप ठीक हो जाओगे। अब ये एक ऐसी बीमारी है मेडिकल साइंस में
जिसका अब तक कोई इलाज नहीं है, स्पॉन्डिलाइटिस का कोई इलाज नहीं है, तो वो कैसे ठीक कर देगा? अब वो पेशेंट उस पर कैसे फेथ करते हैं? क्योंकि वो ट्रामाडोल की टेबलेट दिन में 4 बार खाते हैं, विटामिन B12 और प्रेगाबालिन प्लस मेथाइलकोबालिन प्लस नॉर्ट्रेप्टिलिन, ये भी एक प्रकार का नशा है, वो दिन में 3 से 4 बार लेते हैं। तो वो उस नशे में लगभग 2 महीने निकलते हैं और 2 महीने में उनको ऐसा लगता है कि हम बिल्कुल फ्रेश हैं और हमारे कमर में कोई दर्द नहीं है, हम कोई भी काम कर सकते हैं। ये इलाज तो यहीं मिल जाता है। 2 महीने बाद फिर उसके पास जाते हैं और अब एक ही बार वो 3 महीने की मेडिसिन लेके आती हैं, वही जांच दोबारा होती है, लेकिन उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वो जो पहले जो उसने जांच की है उससे बढ़कर आएगा स्पॉन्डिलाइटिस, चाहे उसने कुछ भी मेडिसिन दी हो, वो स्पॉन्डिलाइटिस उससे बढ़कर आएगा। इसका कारण क्या होता है? रीढ़ की हड्डी में एक केमिकल होता है, वो रिलीज़ हो जाता है। दूसरा, जो रीढ़ की हड्डी के जो स्पेटल होते हैं, जो अलग अलग से भाग होते हैं, वो या तो काफ़ी नज़दीक आ जाते हैं या वो काफ़ी दूर चले जाते हैं। कई बार उनके अंदर मांस भर जाता है। तो इस प्रकार से ये स्पॉन्डिलाइटिस की जो बीमारी होती है वो पैदा होती है। जब वो दोबारा जाते हैं उस डॉक्टर के पास, तो वो डॉक्टर उनको बोलता है कि आप ठीक हो, अब दर्द हो रहा है आपको? पेशेंट बोलता है जी नहीं। तो आप एक काम कीजिएगा, आप 3 महीने की दवाई ले लीजिएगा और 3 महीने की दवाई लेने के बाद आप फिर से आकर एक बार आप मेरे को दिखा दीजिएगा। तो वो पेशेंट रेगुलर उनका चलता है। क्यों चलता है? वो सिर्फ ट्रामाडोल के कारण चलता है कि वहाँ से उसको ट्रामाडोल मिल रही है और उस ट्रामाडोल से, वो हाई लेवल की पेन किलर है, उस ट्रामाडोल से उनके दर्द नहीं हो रहा, वो खुद को बढ़िया महसूस कर रहे हैं, लेकिन उनका इलाज नहीं हुआ। बताने वाला हूँ, कुछ ऐसी समस्याएं होती है, बहुत सारी बीमारियां हैं जिनका मेडिकल साइंस में कोई इलाज नहीं है और उनके इलाज का दवा हर कोई करता है। अगर कोई पेशेंट मेरे पास आएगा तो मैं भी उसका ये दवा कर लूँगा कि यार क्या है, कमर दर्द है, मैं भी ठीक कर दूँगा। किसी RMP के पास जाओगे, वो भी कह देगा मैं ठीक कर दूँगा। किसी भी ऑर्थो के पास जाएंगे, वो कहेगा मैं ठीक कर दूँगा। लेकिन दैट इज़ इनट्रीटेबल, इसका इलाज नहीं है। इसका इलाज कहाँ है? कहीं ना इसका इलाज तो छुपा हुआ है। वो कहाँ है? वो हमारी टीम को पता है। वो कैसे, वो हम बाद में आपको बताते रहेंगे। इसका एक टेस्ट होता है SPND इन क्वांटिटेटिव। तो उस टेस्ट में हम लगातार 7 से 7 दिन की अगर मेडिसिन बिना पेन किलर दिए अगर हम मेडिसिन दें उसको, और उसमें से हम हर 7वें दिन जिस प्रकार से शुगर का फॉलोअप होता है उसी प्रकार से इसका फॉलोअप करके हम पेशेंट को बता सकते हैं कि तेरे को 7 दिन में कितने % का फ़र्क पड़ा है। लेकिन जो फ़र्क पड़ेगा वो काफ़ी बहुत ही ज़्यादा धीमी गति में पड़ेगा। एकदम से ये कमर दर्द ठीक नहीं होता। आप किसी के पास भी जाइए, किसी भी वैद्य के पास जाइए, किसी भी डॉक्टर के पास जाइए, कोई डॉक्टर आपको ये सच्चाई नहीं बताएगा कि आपकी जो बीमारी है, कमर दर्द की बीमारी है, ये लाइलाज है, इसका कोई इलाज हमारी मेडिकल साइंस में, एलोपैथी में नहीं है। लेकिन फिर भी वो जाते हैं आगरा तक, ऑर्थोपेडिक्स आगरा तक जाते हैं। तो मैं पूछना चाहूँगा, जो स्पॉन्डिलाइटिस के पेशेंट्स हैं, तो क्या उनको आराम आया कभी? वो दवाइयाँ छोड़ देंगे, फिर 15 दिन ठीक रहेंगे और उसके बाद उससे तेज़ गति से दर्द होना शुरू हो जाएगा, मतलब उनका उठना भी दुश्वार हो जाएगा। तो कुछ ऐसी बीमारियां होती है। तो मैंने एक प्रिंसिपल बताया था, सत्य, प्रेम और सेवा। मैं उसी प्रिंसिपल की बात कर रहा हूँ यहाँ पर कि सत्य, जो सत्य है वो उन्होंने बताया नहीं। प्रेम उन्होंने कर लिया, किसी धन से कर लिया। सर्विस दे दी, कैसी? नशे की सर्विस दे दी। तो उन्होंने अपना सारा कुछ सत्य भी कर लिया, प्रेम भी कर लिया, सेवा भी कर लिया। लेकिन यहाँ पर अगर एक ही प्रिंसिपल वो फॉलो करते हैं, सिर्फ सत्य को फॉलो करते हैं, तो प्रेम और सेवा तो अपने आप ही बढ़ जाएगी ना। तो मेरे कहने का मतलब सिर्फ ये है कि आपको कोई भी बीमारी हो, कोई भी इंडिकेशन हो, आप उसको जांच लीजिएगा, खुद के स्तर पर जांचिएगा और उनसे पूछिएगा और उसके बाद आपको ट्रीटमेंट लीजिएगा। आपको पता है जब हमारे यहाँ के डॉक्टर्स को ठीक नहीं कर पा रहे हैं तो टैबलेट क्या दवाइयाँ वहाँ पर कोई एक्स्ट्रा तो नहीं आती, वो सेम दवाइयाँ यहाँ पर आती है जो दवाइयाँ वहाँ पर है। कोई एक्स्ट्रा दवाई नहीं है उनके पास, या कोई ऐसा नहीं है कि उनका खुद का कोई प्रोडक्ट है और वो खास प्रोडक्ट है और उसी प्रोडक्ट से ये ठीक होता है, ऐसा भी कुछ भी नहीं है। जो दवाइयाँ वहाँ पे मिलती है वो दवाइयाँ यहाँ पे भी मिलती है। लेकिन कारण क्या है? इसको एक भेड़ चाल बोलते हैं कि एक गया उसके पास, दूसरा, उसके बाद तीसरा, उसके बाद चौथा। अब इसका क्या कारण है? 90% पेशेंट ठीक नहीं होते, 10% पेशेंट वो होते हैं स्पॉन्डिलाइटिस के नहीं होते।
गिरने के कारण, फिसलने के कारण उनकी रीढ़ की हड्डी में दर्द शुरू हो जाता है और वो वहाँ पर जाते हैं विटामिन B12 और इस प्रकार के कुछ कैल्शियम्स और कुछ प्रकार के जो कंपोजिशन मिला कर देते हैं, तो वो पेशेंट ठीक हो जाता है। और वो पेशेंट क्या करता है, वो पेशेंट एक प्रचार कर देता है कि देखो मेरी कमर में कितना दर्द था और मैं ठीक हो गया, लेकिन उसको ये नहीं पता भाई तेरे को क्या बीमारी थी और उसको क्या बीमारी है। तो पहले आप इंडिकेट कीजिएगा। आज के टाइम में हर चीज़ की, हर रोग की एक जांच है, आप उस रोग की जांच करवाइएगा सबसे पहले, और जांच करवाने के बाद आप डॉक्टर का चुनाव कीजिएगा कि मेरे को किस डॉक्टर के पास जाना है। और अपने स्वास्थ्य के संबंध में आप 200 या 300 रुपये किसी डॉक्टर की फ़ीस के विषय मत लीजिएगा, फीस दे दीजिए कोई बात नहीं, लेकिन आप सलाह, उचित सलाह आप उसी डॉक्टर से लीजिए जो आपको सत्य बताता है, बिल्कुल सच बताता है। वो ये ना कहे कि ये लो मैंने मेडिसिन लिख दी, ये आप 20 दिन खा लेना आराम आ जाएगा, 20 दिन बाद फिर आ जाना। तो वो रेगुलर चलना, रेगुलर नशे की दवाइयाँ चलना और उसी नशे से उसको ठीक रखना, ये कोई इलाज नहीं है। तो अगर आपको इलाज लेना है, कमर दर्द का इलाज लेना है, तो स्पॉन्डिलाइटिस का एलोपैथी में तो कोई इलाज नहीं है, ये श्योर है। ये वीडियो मेरा कोई डॉक्टर भी देख रहा है तो मैं उनको भी ये बताना चाहता हूँ कि आप पेशेंट को सच्चाई बताएं, मरीज़ को सत्य जो बात है वो बताएं कि आपको ये समस्या है और ये अनट्रीटेबल है, आप इससे बाहर नहीं आ सकते। तो धन्यवाद। जय भारत, जय किसान।